जब कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि लग्न तो आप बता देते हैं, लेकिन होरा लग्न बनाने के नियम क्या हैं, होरा लग्न कैसे बनता है, होरा लग्न बनाने के कौन सी विधि सरल है। ऐसे तो विधियां हर एक बात में, हर एक कार्य में बहुत तरह के विधि भी बताए जाते हैं, पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि, लेकिन आसान विधि कौन है। तो आप होरा लग्न के बारे में समझें कि होरा लग्न क्या है, उसके होरा लग्न बनाने की तरीके क्या हैं, होरा लग्न की आवश्यकता कब पड़ती है। इन सब बातों को आप इस वीडियो को भली भांति से देखें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके चले जाते हैं तो आप तरह तरह के कमेंट भी करते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, अंतिम तक नहीं पहुंच पाएंगे तो अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं आप। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें ताकि आप उसको सही जगह तक पहुंच पाएं, आपके मन में कोई संदेह न रहे। जब पूरा वीडियो देख करके यदि आप कमेंट करेंगे तो आप एक सफल और जानकारी भी प्राप्त करेंगे, और जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछेंगे तो हमें बताने में भी बहुत रुचि होगी कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, चाहे हमारे व्यूअर जो हैं, वह हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखे हुए हैं। तो बताने में अच्छा लगता है। जब आप स्कूल विद्यालय में भी जब पढ़ते होंगे तो उस समय देखते हैं कि कोई जो लड़का ज़्यादा मैथ बनाने में तेज होता है तो उसके प्रति या कोई भी विषय में वह छात्र यदि तेज रहता है तो शिक्षक को एक अंदर से भावना होती है कि नहीं, ये लड़का जो है पढ़ने के इच्छुक है, उसे एक बार भी पूछने पर वो लोग बता देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको समझना चाहिए कि जो आप वीडियो में देख करके हमसे कमेंट करेंगे तो हमको समझ में खुद चला आता है कि हमारे व्यूअर जो हैं यह पूरी वीडियो को देख करके हमसे प्रश्न किए हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखें। लग्न के बारे में तो बहुत से वीडियो मैंने डाला है, आज होरा लग्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। होरा लग्न, जब आप जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, किसी जातक का जन्म कुंडली बनाते हैं, उसमें आप लोग पहले इष्ट काल बनाते हैं। इष्ट काल जब हम लोग निकाल लेते हैं उसके जन्म के अनुसार, जन्म समय के अनुसार, तो इष्ट काल निकालने के बाद ही होरा लग्न बनाना पड़ता है। होरा लग्न की शुरुआत करते हैं कि लग्न उसका कौन होगा। तो उसके लिए हमें बहुत सरल तरीका से हमें समझना चाहिए। उसका नियम है, इष्ट काल को 2 से गुणा करें, यानी उसको दुगुना कर दें। इष्ट काल को 2 से गुणा करें, फिर 5 का उसमें भाग दे दें। लब्धि में जो ग्रहण आया है, आपको जो लब्धि प्राप्त हुआ है, वही आपकी राशि होगी। यानी इसमें 2 प्रश्न का हल हो गया, आपकी राशि कौन होगी और आपकी होरा लग्न कैसे बनाया जाएगा, दोनों इसमें प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ तक तो समझ गए कि इष्ट काल को 2 गुना करें, यानी 2 से गुणा करें, फिर 5 का भाग दें, जो हमको प्राप्त होगा लब्धि वो आपकी राशि हो जाएगी। और जो शेष बचेगा वो आपको जो है पल बना करके, उसको शेष जो बचा उसको हम लोग पल बना लेंगे, और पल बना करके 10 से भाग देने पर अंशादि होंगे, अंश में आएंगे वो। और इस राशि अंशादि को स्पष्ट सूर्य में जोड़ देने से, सूर्य का स्पष्ट जो प्रत्येक पंचांग में औदयिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ रहता है, उसमें जोड़ देने से स्पष्ट होरा लग्न हो जाती है। इसका सूत्र यही है। तो मैंने एक उदाहरण भी लिया है, इस उदाहरण को आप ध्यान से देखें। माना कि इष्ट काल किसी जातक का 8-0 आ रहा है, तो अब उसको 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से जब गुणा किए तो 0 में 2 0 हो जाएगा, और 8 2 16, यानी 16 हो जाएगा। यहाँ क्लियर हुए आप। अब इसमें 5 का सूत्र कहता है कि सूत्र के अनुसार 5 का इसमें भाग देना जाता है। जब 5 का भाग देंगे तो 5 या 15, लब्धि हमको 3 हुई। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मिथुन राशि हो गई, 3 आई, तो इसलिए राशि हमको यहीं से प्राप्त हो रही है। लेकिन यदि कुछ अंश ज़्यादा बढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखें 6 अंश हो गया, तो 3 राशि 6 अंश हो गए, तो हम उसको कर्क में फिर गिनती करेंगे। इसी प्रकार हम देखें, यहाँ पर हमको घटाए इसको तो 1 बचा, नियम के अनुसार उसे
हम 60 से गुणा करेंगे अंशादी बनाने के लिए। 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ 60 हुआ। 60 में फिर नियम है कि 10 का आपको भाग देना है। तो 10 छक्का 60, 6 हमको लब्धि प्राप्त हो गई, कट गया, 60 में से 60 गया 0। तो अब हमको यह स्पष्ट हो गया कि 3 और यहाँ पर 6 बचा, तो यही हमको मुख्य प्राप्त हुआ, यानी 3 राशि 6 अंश। क्लियर हो गया कि 3 राशि 6 अंश हमको यहाँ पर लब्धि प्राप्त हो गई। अब रास्यादि, रास्यादि का हमको यहाँ पर लिखेंगे 3 राशि 6 अंश 0 कला और 0 विकला। स्पष्ट हो गया। अब इसमें हमको नियम कहता है कि सूर्य के औदयिक स्पष्ट जो दिया हुआ है आपके पंचांग में, उस सूर्य के स्पष्ट पंचांग के में जो वर्णित है, लिखित है, उसमें हम इसको रास्यादि को सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे। मैंने जब इसमें जोड़ा तो यहाँ देखिए 48, यहाँ जेम कहते हैं 33 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 2 8, 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ पर 4 आ गया। अब 4 आया तो यहाँ पर देखिए 4 राशि 8 अंश 33 कला 48 विकला प्राप्त हमको हो रहा है। तो यहाँ पर हमको अब स्पष्ट कहना होगा कि ये जो प्राप्त हुई है यह कर्क नहीं सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। यानी यहाँ पर हमें स्पष्ट हो गया कि 4 राशि 8 अंश 33 कला और 48 विकला स्पष्ट होरा हमें मिली है। इस प्रकार हम लोग होरा की गणना यानी लग्न होरा की गणना करते हैं। होरा लग्न किसे कहते हैं इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। यह जन्म कुंडली बनाते समय किया जाता है, इष्ट काल के समय को ही हम उसको गुणा भाग करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग होरा लग्न की साधन विधि को लेते हैं। यहाँ पर नियमावली आपको स्पष्ट दिया हुआ है। इष्ट काल में 2 से गुणा करें। जो भाई समझ नहीं पाए होंगे नियमावली, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले करके और अपने नोट डायरी में नोट कर लेंगे तो आपको ये समस्या छूट जाएगी। आपको ये नहीं कल कमेंट करेंगे कि आप नियम तो बताए लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है, ज़रा हमको पुनः बताएं। तो आप वीडियो को देख लें, पुनः समझ लें और इसको स्क्रीनशॉट भी रख करके अपने डायरी में नोट करें। 5 से भाग में लब्धि जो ग्रहण करें वही राशि होगी, जो शेष बचे उसका पल बना करके 10 से भाग देने पर अंशादी होंगे। इस राशि अंशादी को स्पष्ट सूर्य में जोड़ देने से स्पष्ट होरा लग्न होगी। बाकी ये उदाहरण आप समझ ही गए। इसी उदाहरण को देख करके और आप उसका प्रयास करें, अपने एक दूसरा इष्टकाल बनाएं किसी व्यक्ति का और इष्टकाल बना करके आप उसे आसानी से देख करके विधिवत रूप से उसे समझा दें। यदि आप समझ जाएंगे, आप खुद समझेंगे तभी तो दूसरे को समझा पाएंगे। इसलिए आपको खुद समझना, पहले अभ्यास करना, प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।